ये टी केक बनाने की रेसिपी है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिस तरह से आपने उसी तरह से फॉलो करना है। कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं करनी, नहीं तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और जो चीज़ें मैं बताऊंगा करनी आपने वही है। तो इसमें अब जो चीज़ें जाएंगी, अच्छा इसमें अगर तो आपने केक घर के लिए बनाना है, ठीक है, फिर तो आप इसके अंदर ये, अगर आप दूध स्किप करना चाहें तो दूध की जगह पे आप तेल डाल के इसको पूरा कर सकते हैं। और दूसरा, दूध की जगह पे दही नहीं डलेगा, क्रीम नहीं डलेगी, कुछ नहीं डलेगा। दूध की जगह पे दूध ही डलेगा, इसकी जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती। और तेल की जगह पे बटर नहीं आएगा, शॉर्टनिंग ही नहीं आएगी, कोई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ तेल ही जाएगा। इसकी जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती, ना तेल, ना तेल तो जाएगा, ना पानी, ना बटर, ना कोई और चीज़, कुछ भी हो। चाहे आपके घर का बना हुआ बटर हो, चाहे आप मलाई को मेल्ट करके वो कर लें, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ तेल ही जाना है। और दूसरी इसमें, जब आप घर के लिए बनाएं तो आप कोई सा भी तेल ले लें, लेकिन अगर आपको केक बनाना है जैसे बेचने के लिए, और किसी स्टोर पे जाता है जहाँ पे वो 2 दिन 3 दिन पड़े रहता है, तो अगर इस तरह करके बनाना है तो फिर आप तेल कोशिश करें कि अच्छा इस्तेमाल करें। जिसे अच्छे से मुराद ये है कि उसे आप फ्रिज में रखें और वो जमे ना। आमतौर पे तेल भी जो है ना, जब आप फ्रिज में रखते हैं ना, वो जम जाता है। तो अगर ऐसा तेल हुआ तो जैसे केक दिन ब दिन गुजरेगा, तेल भी जमता जाएगा और केक भी हार्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से ये मैं मना कर रहा हूँ कि इसकी जगह बटर नहीं डालना चीज़ ये। तो ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप घर के लिए बनाना है, फिर चाहे जो भी आप तेल लें, कोई उसका कोई मसला नहीं। लेकिन बेचने के हवाले से मैं बात कर रहा था। अगर आपको कंप्लेन आती है कि हमारा केक बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, तो फिर आप तेल इसके अंदर आप ऐसा लें जिसे आप फ्रिज में रखें और वो जमे ना। एक चीज़ होगी। और दूसरा, अंडे। अंडे जो इसके अंदर जाने हैं, ये मैं 2 अंडों के साथ रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है। और आप जब रेसिपी आपको लिखी हुई मिलेगी पोस्ट के अंदर, तो वहाँ 1 अंडे के साथ भी रेसिपी ही लिखी हुई मिलेगी। तो फिर उस हिसाब से आप जो है ना 1 अंडे की रेसिपी को आप बढ़ा भी सकते हैं। यानी 2 अंडों की तो मैं दे रहा हूँ, अगर आपको 3 अंडों की बनाना है तो वहाँ 3 अंडों की भी लिखी होगी। मतलब 3 अंडों के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाएं। अगर 4 के साथ बनाना है तो 4 के साथ हर चीज़ को 4 दफ़ा ज़रब करें। अगर 5 अंडों के साथ बनाना है तो हर चीज़ को 5 दफ़ा ज़रब करें। यानी 1 अंडे की रेसिपी आपको लिखी हुई मिलेगी, ये नहीं। लेकिन 1 अंडे के साथ रेसिपी सही नहीं बनती। अगर आप ये सोचें ना कि 1 अंडे के साथ हम रेसिपी को हाफ करके बनाएं, तो वो सही नहीं बनती। बस गुजारा हो जाता है, लेकिन बेहतर अच्छी नहीं बनती। जैसे फूला हुआ केक होता है वैसे नहीं बनती। अच्छा, इसमें अब अगर आप ये ये वाइट अंडे जो आम हमें मिलते हैं, इन अंडों का दो का वज़न जो है ना 120 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अगर आप देसी अंडे लेंगे तो उनका वज़न कम होगा। तो फिर आप कोशिश करें कि वो 3 अंडे ले लें, 3 अंडे पूरे ही डाल दें। यानी इतना वज़न तो लाजमी होना चाहिए। अगर वो 130 या 140 ग्राम भी हो जाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे कम ना हो। तो ये, अच्छा, जब आपने अंडे लेने, आपने भी बड़े साइज़ के अंडे ही इसमें लेने हैं। यानी इनका जो वज़न है ना, वो 120 ग्राम आना चाहिए। जैसे ये है ना, इतने बड़े अंडे लाजमी हों। कभी मतलब छोटे छोटे अंडे भी आ जाते हैं ना, उससे रेसिपी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इसमें वैसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, तो फिर कोई और चीज़ थोड़ी होगी तो और बेड़ा गर्क होगा। तो अंडे इसके अंदर डालने, अच्छा अंडे इसके अंदर रूम टेम्परेचर के डाल लें। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं, जैसे कश्मीर है, इस्लामाबाद है, या किसी और मुल्क में है, तो पहले पानी को आपने गर्म कर लेना है। गर्म करके थोड़ी देर अंडे आपने उसके अंदर रख देना, ताकि गर्मियों का जो रूम टेम्परेचर होता है ना, यानी 32 इस तरह का जो टेम्परेचर होता है, उस टाइप के ये अंडे हो जाएं तो ज़बरदस्त है। अगर बहुत ठंडे यख अंडे हैं तो फिर ये स्पंज सही नहीं, ये केक सही नहीं बनेगा, फूलेंगे नहीं अंडे ठीक। अब देखें, ये मैंने इनको निकाला है ना, तो ये कम होके इसके जो छिलके हैं वो निकल गए। तो ये 100 ग्राम पीछे बचा है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि 2 अंडे, मतलब 1 अंडा 60 ग्राम का होना चाहिए। और देसी अंडे तो वैसे कम होते हैं। अच्छा, उसके बाद इस चीनी की बारी आती है। तो चीनी इसके अंदर आपने, अगर आप थोड़ा सा ही बना रहे हैं ना, जैसे 2 अंडों के साथ बना रहे हैं, तो फिर कोशिश करें कि चीनी आप जो है ना बारीक चीनी इस्तेमाल करें, फिर मोटी चीनी ना लें। क्योंकि अंडे जल्दी वो हो जाते हैं फ्लफी,
और चीनी मोटी हो तो फिर वो नहीं होती, डिजोल्व नहीं होती, तो इसका भी होना लाजमी है। चीनी इसके अंदर हम डालेंगे। 80 ग्राम इसके अंदर चीनी गई। ठीक है, पहले इन दो चीज़ों को हमने वो करना है बीट। अच्छा, उससे पहले जो हमने करना है वो है ये मैदा। इसके अंदर हमने मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है। 2 अंडों में जो है ना 1/4, यानी ये वाला जो चम्मच बनता है ना 1/4 का, ये आपने डालना है। आधा बेकिंग पाउडर का और आधा मीठे सोडे का। यानी यही जो है ना 1/4 है ना, इसी को आपने आधा आधा डालना है। ये नहीं कि ये पूरा वो ऐसा नहीं। आधा आधा इसका और आधा इसका। और अगर आपके टाइम एक बार ये सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, तो पूरा जो है ना बेकिंग पाउडर डाल के आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास ये हो। उसके बाद फिर आपने इसको छानना लाजमी है। पहले तो इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि सही से ये जो है ना मीठा सोडा बेकिंग पाउडर इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये हो गया। फिर आपने इसको छन्नी में छानना है और इस तरह से जो है ना इसको आपने उठा के ये करना है ताकि ये मैदा नीचे जब गिरे ना तो ज़रा हल्का फुल्का होके एक ढेरी सी बन जाए। इस तरह हल्की फुल्की ढेरी, इससे फ़र्क पड़ता है। और इससे जो है ना ये हो गया काम। अच्छा, अब इसको बीट करना है। अच्छा, बीट करने के सबसे पहले प्याले को तेल पानी चिकना, इसको तेल पानी बटर कोई चीज़ नहीं लगी। ये भी खुश्क हो, ये भी खुश्क हो। किसी भी तरह का कोई तेल पानी इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए। तो जब आप शुरू करें ओवन को तो आपने पहले प्री हीट शुरू कर देना है। 2 अंडों में 2 चुटकी नमक ये लाजमी डालनी है और शुरू में ही डाल देनी है। तो बीट करना शुरू करते हैं। जैसे ये होगा ना, ये चीनी एक मरतबा इकट्ठी करके इसमें डाल देनी है। उसके बाद फिर बीटर नहीं रोकना।
इसको और बीट करेंगे। चीनी इसकी अभी डिज़ोल्व नहीं हुई, चीनी डिज़ोल्व होना लाजमी है। अच्छा, आमतौर पे दूसरा हम समझ बनाते हैं ना अंडे चीनी मैदे वाला, चीनी जल्दी मिक्स हो जाती कि उसके अंदर चीनी होती है कम। इसमें चीनी ज़्यादा होती है तो इस वजह से इसको टाइम भी ज़्यादा लगता है। अब चीनी इसके अंदर सही से मिक्स हो गई है, तो चीनी सही से मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो बैटर फूल के इस तरह का हो, ये देखें, इस तरह का जो है ना इसका होना चाहिए गाढ़ा, पानी ना बना हो। कलर इसका पूरा वाइट हो जाएगा, जैसे ये हो गया है। चलती मशीन में हमने दूध भी डाल देना है, तेल भी डाल देना, चलती हुई मशीन में डालना है। ये हो गया। इसमें जो है ना दो चीज़ें डालनी हैं। एक तो पीला कलर डालना है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर लेमन डालना है। अच्छा, पीला कलर
मेरे पास जेल कलर है तो डाला जा सकता है, लेकिन अगर आप कमर्शियल काम करें ना, कमर्शियल, फिर आप पाउडर कलर लें, येलो पाउडर कलर आता है, फिर वो इस्तेमाल करें, फिर ये ना इस्तेमाल करें। वैसे तो लिक्विड भी डाल सकते हैं, लेकिन कमर्शियल काम के लिए जो है ना, कमर्शियल अगर आप कर रहे हैं, फिर पाउडर कलर लें, वो सस्ता पड़ेगा, ये महंगे पड़ेंगे। अच्छा, इसमें तीसरी बात, अगर तो आप जो है वो कर रहे हैं, घर के लिए बना रहे हैं, फिर तो चाहे लेमन का जूस डाल दें, ज़बरदस्त रहेगा। अगर आप कमर्शियल कमर्शियल काम करते हैं, फिर आप जो है ना लेमन का फ्लेवर डालें। ठीक है, लेमन का जूस और लेमन के फ्लेवर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि लेमन का फ्लेवर कमर्शियल में सस्ता पड़ता है, और लेमन जूस डाल के अगर बनाते हैं तो वो फिर जो है महंगा पड़ेगा। तो लेमन का जूस इसके अंदर अगर आप डालते हैं, तो 2 अंडों के अंदर आप जो है ना हाफ टी स्पून का जितना जो है ना वो डाल सकते हैं। वो काफ़ी बहुत तेज़ हो जाता है, मतलब हाफ टी स्पून जितना, यानी आधा लीमू भी आप डाल दें तो ठीक है। और फ्लेवर जो है ना वो आप इसके अंदर 3 ड्रॉप इसके काफ़ी हैं। ये हो गया है। इसको हम जो है ना इसमें मिक्स कर देंगे आराम से। वैसे जब मशीन बड़ी चल रही होती है ना, तो चलती मशीन में कलर वलर डाल देते हैं। कलर अभी थोड़ा सा कम है। कलर इतना तेज इसका होना चाहिए। अच्छा, अब हमने मैदा डालना है इसके अंदर। अच्छा, मैदा जो है ना, ज़्यादा अच्छा ये है कि हाथ के साथ इसके अंदर जो है ना मिक्स किया जाए, बजाय इसके कि आप जो है स्पैचुला से करें या विस्क के साथ करें। हाथ के साथ सही रहता है। थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा, और mix करना है। चाहे अपने पास कोई बंदा खड़ा कर लें, थोड़ा थोड़ा वो डालता रहे। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। और इसके अंदर फ्रूट नहीं डाला जाता। अगर आप इसके अंदर फ्रूट डालेंगे ना, सारा फ्रूट बैठ जाएगा। फ्रूट का तरीका अलग होता है। फ्रूट केक इसके अंदर नहीं जाएगा। और फ्रूट इसके अंदर आप डाल लें ठीक है, लेकिन जो है ना, जैसे सेंटर में रह जाता है ना, सेंटर में नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाएगा। बस ये हो गया मिक्स, हमारा बैटर तैयार हो गया। इसको बेक करने के लिए अब रखते हैं ओवन में। अच्छा, ये मेरे पास पैन है, और इसके अंदर जो पेपर लगा है ना, इस तरह से पेपर लगाना है। ये पट्टी एक पूरी काट लेनी है। तो ये एक पीस कटिंग करके आपने इस तरह से या बाद में लगा दें। इसको जो है ना तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने कमर्शियल ये करना है, तो फिर आप जो है ये ब्राउन पेपर जो है ना मोटे वाला इस्तेमाल करेंगे। उससे ये होगा कि इससे जो है ना पेपर जल्दी गीला नहीं होगा, यानी जो जैसे पेपर को बड़ा ऑयल सा लगा हुआ नज़र आ रहा होता है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है, वो नहीं होगा मोटे पेपर से। तो अगर आप घर के लिए बनाना है तो फिर आप
ऐसे कलर, लेकिन पेपर आपको लाजमी लगाना है, चाहे बटर पेपर लगाएं चाहे ये लगाएं। पापा तो ये हो गया। इसको ऐसे टैप टैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा बैठ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर जो कट की कहानी होती है, कट जो है, आपने ये इस तरह का स्क्रैपर या कोई चीज़ ले लेनी है। यहाँ पे आपने ऑयल लगाना है अच्छा सा, ऐसे जो है ना ज़्यादा सारा ऑयल लगाना है, और ऐसा मोटी कोई चीज़ लेनी है, कोई गत्ता वत्ता ले लें। ऑयल ज़्यादा ही लगना चाहिए ताकि जो है ना ऑयल इधर जाएगा तो ये कट आएगा। ये एक हो गया। फिर आपने ऑयल लगाना है इसको। ये तो हो गया। तो ये ऑयल से कट लगाने से जो है ना फिर वो कट आएगा। तो ये इस तरह से ये कहानी होती है। इसको आप बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं। बेक उसका पैन साइज तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, इसमें 180 की हीट हो, 180 की। पापा अगर आप पतीले में भी बेक करते हैं तो पतीले में भी यही कुछ होगा। पतीले में आप पहले पतीले को प्री हीट करेंगे, प्री हीट करके फिर उसके अंदर बेक करने के लिए रखेंगे। ये बेक करने के लिए मैंने रख दिया। और पतीले का मैं कह रहा था कि पतीले को जैसे पहले 15 मिनट अच्छे से प्री हीट कर लेना आपने। जब वो अच्छे से प्री हीट हो जाए फुल आंच के साथ, फिर जब प्री हीट हो जाए और इधर से ये आपका बैटर भी तैयार हो जाए, तो आपने वहाँ से चूल्हे की आंच को कम करना है। इतनी आंच कर देने कि पतीले को टच करे, और फिर आपने इसको उसके अंदर रख देना है। तो टाइम सेम ही लगेगा, बाकी कुछ 19-20 कभी हो जाती है, लेकिन तकरीबन ये एक ही टाइम पे बेक होते हैं, ओवन में भी इसमें भी। तो अभी ये बेक होकर निकलता फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसको ना बेक होते हुए 13 मिनट अभी हो गए हैं। 13 मिनट में इतना ये राइस हुआ है। ठीक है, 13 मिनट, 180 की हीट है। 180 की हीट पे 13 मिनट में ये केक हमारा जो है ना इतना राइस हुआ है, लेकिन अभी ये मज़ीद होगा। तो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये अभी बेक हो रहा है ना। तो अभी इसको बेक होते हुए 20 मिनट टाइम हो गया। 20 मिनट में ये इतना जो है ना बेक हो गया, राइस हो गया। लेकिन अभी ये मज़ीद होगा, अभी अभी नहीं हुआ प्रॉपर, अभी नहीं हुआ। तो अभी इसको और टाइम लगेगा, ये बेक हो रहा है। तो बताना ये चाह रहा था कि 20 मिनट इसको हो गए हैं। मामा अच्छा, ये केक हमारा तैयार हो गया। और इसको बेक होने में 33 मिनट यानी 33 मिनट इसको टाइम लगा है। और 180 की हीट पे मैंने इसको बेक किया है। तो इसको मैं अभी निकालता हूँ। अच्छा, ये बेक होके आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर इसमें मज़ीद आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे बटर का मैं आपको मना कर रहा था, बटर का टेस्ट लाने के लिए इसका ये हल होता है कि जैसे ये बेक होने के करीब हो जाए ना, तो आपने 10 मिनट पहले चूल्हे पे बटर रख देना है हल्की आंच पे, कि वो पकने लग जाए। काला ना हो, बस वो बटर काला ना हो, बस वो ना गर्म होकर जैसे उसकी खुशबू आने लगती है ना, उतना हो जाए। चाहे मैक्रो में गर्म कर लें चाहे चूल्हे पे गर्म कर लें। जैसे ये बाहर निकले, आपने फौरन वो गरम गरम बटर लेना, ऊपर ब्रश कर देना है। जितना मतलब इसके ऊपर आप 30-40 ग्राम तक इस्तेमाल कर दें, तो इससे ये होगा कि इसके अंदर बटर की खुशबू आने लग जाएगी। सही है। लेकिन उसमें फिर एक ये चीज़ होती है कि जैसे बटर जमता है ना,
तो बटर की फिर इसके ऊपर जो लुक होती है ना, जैसे जम के बड़ी अजीब सी होने लग जाती है, यानी वो अच्छी नहीं रहती। और दूसरा, इसको गरम गरम को आपने कुछ नहीं कहना, इसको ठंडा होने देना 15-20 मिनट, इसको इसी के अंदर ही छोड़ना। 15-20 मिनट के बाद इसको निकालना है। फिर जैसे 15-20 मिनट गुजरते निकालते तो मैं आपको बताता हूँ फिर आपने क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना आपने। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आपका ये वो होता हो, अ, ऊपर से इसकी ये क्रिस्पी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना पकते हुए, वो ओवन की वजह हो सकती है या कुछ भी वजह से अगर हो जाती है, तो उसका फिर हल ये है, या तो ऑयल का ब्रश कर दें ऊपर। ऑयल का ब्रश करके भी ये सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा। ऑयल का ब्रश भी करके इसको किया जा सकता है सॉफ्ट स्किन। और दूसरा ये कि जैसे ये पानी है ना, ये पानी का शावर भी आप इसके ऊपर इस तरह से कर सकते हो, उससे भी जो है ना ये सॉफ्ट रहता है। फिर इसके ऊपर जो है अपने शापर डाल देना है थोड़ी देर बाद, यानी जैसे ये ब्रश ये किया ना मैंने, इसके ऊपर स्प्रे किया पानी का, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर आप शापर डाल दें, उससे भी जो है ना ये ऊपर की इसकी स्किन जो है ना सॉफ्ट रहेगी। तो ये तो है, तब अगर वैसे भी आप इसके ऊपर शापर डाल दें तो भी ये मतलब अपने मॉइस्चराइज से जो है ना ये सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि हम इस रेसिपी से कप केक बनाएं, तो कप केक इस रेसिपी से बन जाएंगे, लेकिन वो मज़ेदार नहीं लगेंगे। आमतौर पे जो कप केक होते हैं ना, वो इससे ज़्यादा थोड़ा सा हैवी सा बैटर, मतलब उसमें मज़ा करता है। बनाए जा सकते हैं, बन भी सकेंगे, पक भी जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। वो फ्लैट होके पकेंगे, इतना डूम नहीं बनेगा एक। और कप केक का वैसे बैटर जो अलग होता है ना, उसके जैसा मज़ा इस मतलब ये अपनी जगह पे मज़ेदार है, कप केक का बैटर अपनी जगह पे मज़ेदार होता है। तो काम चलाने के लिए ठीक है आप कर लें, लेकिन एक जो मज़े की बात है, सही जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बनेगा, बस इतना सा फ़र्क होगा। और अगर इस रेसिपी को आप उसके अंदर डाल के गोल पैन में करना चाहें तो गोल पैन के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लंबा ही पैन हो, गोल पैन के अंदर भी इसको बनाया जा सकता है। अब मैंने कहा है, और ये 335 ग्राम इसका वज़न हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को एक बता दूं कि जो हमें केक ये मिल रहे होते हैं ना ये वाले, वो यही होता है उनका वज़न जो है 300, जैसे ये 335 आ रहा है ना, 350 360 इस तरह करके होता है। और 400 ग्राम उसके अंदर बैटर डाला जाता है, यानी इस पैन के अंदर 400 ग्राम डाला जाता है। बाकी वो पकने के बाद 30-40 ग्राम जो भी उसका कम होना होता है वो हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं ना कि 1 पाउंड, तो 1 पाउंड इस पैन में नहीं आता, इस पैन में 400 ग्राम आता है। 400 ग्राम डालते हैं और पकने के बाद ये बचता है। 1 पाउंड गोल पैन में तो आ सकता है, गोल पैन जैसे वो दूसरा होता है प्लेन केक वगैरह, वो अलग चीज़ है, वो बैटर बटर के साथ बनता है, वो अलग है, यानी वो पूरा तरीका ही अलग है। तो ये टी केक की अगर बात करते हैं तो टी केक इतना बड़ा, इतने वजन में होगा। आप इसको 1 पाउंड में मतलब वो नहीं कर सकते। कस्टमर को जब बेकरियों पे बेचा जाता है ना, तो 400 ग्राम कह के बेचा जाता है, या बड़ा केक कह के बेचा जाता है, या 1 पाउंड का कह के बेचा जाता है। लेकिन ये 450 ग्राम जैसे इक्वल होता है ना, ये वो नहीं होता। और इसके चक्कर में आपने खपना नहीं है, आप मतलब इसके चक्कर में पड़ना नहीं है। ये ऐसा क्यों नहीं, ये पैन के हिसाब से, पैन इसका परफेक्ट यही साइज मिलता है, 5 इंच इसकी ये होती है और 2.5 इंच ये होती है। मैं आपको बताता हूँ, टी केक का जो पैन होता है, 5 6 7 7 इंच इसकी लंबाई होती है। ठीक है, इस पैन की 7-7 इंच इसकी लंबाई होती है, और 3 इंच इसकी चौड़ाई होती है, और 2.5 इंच ये ऊंचा होता है। तो टी केक का इक्वल जो बड़ा साइज है वो ये होता है। बाकी जो इसका आधा होता है ना, उसके अंदर 200 ग्राम डाला जाता है, उसका पैन का साइज आधा होता है, उसके अंदर 200 ग्राम डाला जाता है, वो भी बेक होने के बाद 30-40 ग्राम वो भी कम हो जाता है। तो ये इस तरह से होता है। अब आपने मत्था नहीं मारना कि ऐसा क्यों नहीं, कि ये 450 ग्राम क्यों नहीं हो रहा। भी बेकरियों पे 450 ग्राम नहीं होता, वो 1 पाउंड पूरा नहीं होता। वो 400 ग्राम इस पैन में डालते हैं, बेक होने के बाद वो 20 ग्राम कम हो जाए, 30 ग्राम कम हो जाए, जिस तरह से अभी ये हो रहा है ना।
335। अच्छा, ये बेक होके आ गया 335। अभी मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, पानी का शावर लगाया और कुछ नहीं किया ना। इसके ऊपर जैसे शुगर सिरप के साथ भी इसको वो किया जाता है, उससे भी इसका वज़न बढ़ जाता है। फिर जैसे मैंने बटर का बोला कि इसके ऊपर 50 ग्राम बटर लग जाए, फिर ये इसका वज़न बढ़ जाता है। तो इस तरह करके फिर इसका वज़न दोबारा जो अगर बढ़ाना हो तो फिर ये वाला मतलब किया जा सकता है। अगर आप इस पैन के अंदर बैटर ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो फिर वो हो सकता है कि वो निकल के बाहर आ जाए और ओवन के अंदर गिर जाए, पतीले में गिर जाए, फिर इस तरह की कहानी भी होगी। तो ये बात अपने जहन में रखना और मज़ीद सरदर्दी नहीं करना अपनी। अच्छा, ये तो हो गया। और इसके स्लाइस वगैरह मैं कटिंग करके भी आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, इसको सेव करने का तरीका कि अगर तो आपने वो करने हैं, वो सेल करने के लिए स्टोर वगैरह पे देने हैं, तो शॉपर लेना है। जैसे वो ट्रांसपेरेंट शॉपर होता है, वो शॉपर लेके और इसको बंद करके टेप लगानी है। टेप आपने मतलब पूरा फोल्ड करके टेप लगानी, कहीं से हवा ना जाए, क्योंकि इसने अगर सूखना है ना तो हवा की वजह से सूखना है। और इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, ये फ्रिज में रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। फ्रिज में नहीं रखना, इसको बाहर ही रखना है, शॉपर में बांध के। शॉपर में बांध के आप बाहर ही रखें इसको। और इसको जब आपने कटिंग करनी है, सही इक्वल पीस कट करने हैं, तो कम से कम 7-8 घंटे के बाद इसको कटिंग करें, फिर इसके इक्वल पीस कटिंग हो गए। नहीं तो अगर आपने फ़ौरन गरम गरम को कट करने की कोशिश की ना, तो ये सारा अंदर से वो इसके जो है ना वो क्रम्स निकल निकल के टूटेंगे। तो ताज़ा ताज़ा नहीं इसको करना, ब्रेड वाला ही हिसाब होता है इसका भी। बाकी इसको रखने का ये है कि 3 दिन तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। चौथे दिन हल्का सा ये मतलब फील होगा कि ये बासी है। 5वें दिन हो सकता है इसको फफूंदी भी लग जाए। ठीक है। अगर आप इसको फ्रिज में रख लें, फिर गर्म करके खा लें, थोड़ा सा जैसे गर्म करके सेट करके, तो आपको बासी तो फील होगा लेकिन ख़राब होने से बच जाएगा। लेकिन 5वें दिन अगर आप इसको यूं ही बाहर रखते हैं, किसी स्टोर पे देते हैं, कैंटीन में देते हैं, तो 5वें दिन इसको फफूंदी लग जानी है। 5 दिन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 3 दिन तक तो ये रहेगा कि ठीक है, हाँ। चौथे दिन ये फील होगा कि ये बासी है, 5वें दिन फफूंदी लग जाएगी।